एक कमरा हो या पूरा हॉस्टल, अगर इंसान नहीं रहेगा तो कुछ नकारात्मक शक्ति रहने लगेंगे, और फिर जब इंसान रहने लगेंगे वो नकारात्मक शक्तियाँ भी चला जाएगा। इन शक्तियों के आमने सामने जब मैं हुआ, मुझे अभी भी वो सब सपना जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। रात के अंधेरों में ना जाने कितने कुछ अपनी कहानियाँ सुनाना चाहती है हमें, लेकिन हम ना उन्हें देख पाते हैं और ना उनकी बातें सुन पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी जो मेरे खुद के साथ घटी घटनाएं, ये घटना अभी 10 दिन पहले की है। बेंगलोर के एक शॉपिंग मॉल में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता हूँ मैं। मेरा घर पश्चिम बंगाल में है, इसलिए यहाँ मुझे किसी भी जेंट्स हॉस्टल में रहना पड़ता है। इस बार घर से आकर मुझे एक हॉस्टल मिला जो मेरे कार्यस्थल से बहुत दूर है। वहाँ से मैं सही समय पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकता और मैं सही समय पर कमरे में नहीं आ सकता। हालांकि मेरी ड्यूटी का समय सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक था, लेकिन जब मैं कमरे में आता था तो रात के 10 बज जाता था। ये बहुत मुश्किल लग रहा था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं हॉस्टल बदलकर अपने कार्यस्थल के पास एक हॉस्टल में रहूँगा। मैंने अपने स्मार्टफोन पर ऑनलाइन हॉस्टल की कमरे की तलाश शुरू कर दी। बहुत खोज करने के बाद मुझे अपने कार्यस्थल से केवल 15 मिनट की पैदल दूरी पर एक बहुत अच्छा हॉस्टल मिला। मैंने हॉस्टल के मालिक को फ़ोन किया और उसने मुझसे कहा कि कभी भी आकर कमरा फाइनल कर लो, वरना कमरा खाली नहीं मिलेगा। मुझे वास्तव में एक कमरे की ज़रूरत है, इसलिए मैं उस दिन दोपहर को ही हॉस्टल देखने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब मैं आया तो देखा कि वहाँ हॉस्टल का मालिक नहीं था, सिर्फ केयरटेकर था। उसने मुझे लगभग 3 मंजिला बिल्डिंग घूम कर दिखाई। एक भी कमरा खाली नहीं है, सिर्फ 2 से 4 शेयरिंग रूम है। मैं थोड़ा गुस्सा होके बाहर आ रहा था, तभी अचानक केयरटेकर ने मुझसे कहा कि उस बिल्डिंग में बहुत सारे खाली कमरे हैं और वो इस मालिक का ही हॉस्टल है। मैंने देखा ठीक हमारे ऑपोजिट साइड में एक 5 फ्लोर बिल्डिंग खड़ी है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा खुश हुआ। मैं बोला, तो फिर आओ, आकर मुझे कमरे दिखाओ। लेकिन केयरटेकर ने कहा, मुझे थोड़ा काम करना है, सारे कमरे खुले हैं, आप जाकर देख लो। मजबूर होकर अकेले जाना पड़ा। शाम होने वाला है। मैं पहली मंजिल पर आया। लाइट का स्विच नहीं है, शायद कमरे के अंदर एक स्विच होगा। एक लंबे गलियारे हैं, इसके दोनों ओर कमरे हैं। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आखिरी कमरे में चला गया। लाइट ऑन करने के बाद भी नहीं जल रही है। मैंने मोबाइल टॉर्च लेकर कमरा नंबर देखा, 302। कमरा बहुत बड़ा नहीं है। एक लोहे का पलंग है जिस पर गद्दा और एक तकिया है, और उस पर बहुत सारी धूल जम गई है। ये कमरा साफ करके एक व्यक्ति रहने में कोई समस्या नहीं होगी। ऊपर में लगभग 3 और मंजिला है। मैं थोड़ा घूम के आया, सभी कमरे एक ही स्थिति में है। मैंने तीसरी मंजिल के एक कमरे में एक व्यक्ति को देखा और बाकी कमरा खाली था। मैं नीचे आया और केयरटेकर से पूछा। उसने कहा कि वो पहले लॉकडाउन से ही ऐसे ही खाली पड़ा है, कोई किराएदार नहीं आया। मैंने कमरे के मालिक को फ़ोन किया और कमरा नंबर 302 लेने का फैसला किया। 2 दिन बाद दोपहर में मैं सब कुछ सामान अपने साथ लेके नया हॉस्टल में आ गया। कमरे को साफ करके घर पे थोड़ा कॉल करके रात 9 बजे केयरटेकर के साथ खाना खाकर
मैं कमरे में चला आया। पूरा दिन बहुत काम किया, इसलिए मुझे बहुत नींद आ रहा था। मुझे लगा कि अभी मुझे सो जाना चाहिए। जब मैंने लाइट बंद की तो मेरा शरीर थोड़ा कांप उठा। ऐसा लगा जैसे कमरा अचानक बहुत ठंडा हो गया है। 5 मंजिला बिल्डिंग में केवल 2 लोग, तीसरी मंजिल पर एक और मैं पहली मंजिल पर। मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं आज लाइट ऑन करके ही सोऊंगा। मैं सो गया। आधी रात को अचानक से मेरी नींद छूट गई। तब रात 1 बजे है और कमरे की लाइट जल रही है। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की, लेकिन बाहरी गलियारे में मैंने किसी की दौड़ने की आवाज़ सुनी। एक बार जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि पूरी अंधेरा है, कोई नहीं है इस गलियारे में। मैंने दरवाज़ा बंद किया और सोने चला गया। अचानक मुझे फिर से वो आवाज़ सुनाई दी। मेरे आसपास के सारे कमरे खाली हैं, किसी को बुलाने का कोई मौका नहीं है। मैं डर गया। फिर भी मैंने हिम्मत से एक बार फिर दरवाज़ा खोला, लेकिन इस बार भी मुझे कोई नज़र नहीं आया। फिर मैंने कहीं और सुने बिना सोने की कोशिश की। जब मैं सुबह उठा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। नहाने के बाद मैंने खाना खाया और काम पर चला गया। मैं रात को 9 बजे कमरे में लौटा। मैं अंधेरे गलियारे को पार करके अपने कमरे में दाखिल हुआ। खाना लाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, उस अंधेरे गलियारे से ही जाना पड़ेगा। मेरे सीना फिर डर से कांपने लगा। फिर भी मैंने अपने हाथ में एक प्लेट और पानी का बोतल लेकर कमरे से निकल गया। जब मैं गलियारे के बीच में आया तो मुझे एक हल्की सी मुस्कान सुनाई दी, एक लड़की की मुस्कान। बगल के एक अंधेरे कमरे से एक लड़की की मुस्कुराती आवाज़ आ रही है। मैं तेजी से पैदल चला और नीचे चला गया। खाना लेकर मैंने केयरटेकर से पूछा कि कॉरिडोर में लाइट क्यों नहीं है। केयरटेकर ने बताया कि वहाँ जब भी लाइट लगाई जाती है अगले दिन लाइट खराब हो जाती है। ये सुनकर मैं और भी डर गया। मोबाइल टॉर्च ऑन करके खाना लेकर कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने सोच लिया कि मैं बिना कुछ देखे और सुने सीधे कमरे में चला जाऊंगा। गलियारे को पार करते हुए मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई पैर में पायल पहनकर मेरे साथ साथ चल रहा है। कभी कभी चूड़ियों की आवाज़ भी आ रहा है। मैं जल्दी जाकर कमरे में घुस गया, लेकिन ये तो मेरा कमरा नहीं है। मैंने चारों ओर देखा तो देखा कि किसी भी कमरे में लाइट जल नहीं रही है, लेकिन मैंने अपने कमरे में लाइट ऑन करके खाना लाने गया था। मैं 3 से 4 कमरे पे जाके चारों ओर देखा, लेकिन मुझे अपना कमरा नहीं मिला। वहाँ अपना कमरा ही नहीं था और मुझे अभी भी उस पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अदृश्य मेरे साथ साथ कमरा ढूंढ रहा है। चूड़ियों की आवाज़, उसके साथ मुस्कुराने की आवाज़ भी आ रहा है। हाथ में खाने की थाली और पानी का बोतल लेकर मैं फिर से अपना कमरा ढूंढने लगा। अचानक से मैंने देखा कि सामने की कमरे में एक लाइट जल उठी है। मैं वहां दौड़ा और देखा कि ये मेरा ही कमरा है। जब मैं लाइट में आया तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। खाना खा के मैंने लाइट ऑन रख के ही सो गया। अगले दिन मैंने देखा कि मेरे अगले कमरे में एक किराएदार आया है। थोड़े दिन बाद आसपास के कमरे में किराएदार आने लगे और तब से रात में कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैं अभी भी उस कमरे में ही हूँ। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आप आंखें बंद करके सो सकते हैं। शुभ रात्रि।